नमस्कार, डीबी लाइव बिहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। और जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में चुनाव के नतीजे आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब महज कुछ ही घंटों बाद झारखंड चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। 81 सीटों पर जनता ने किसे वोट दिया है, किसे सरकार बनाने के लिए चुना है, ये सबके सामने आ जाएगा महज ही कुछ घंटों के बाद। लेकिन उससे पहले काफी सारी चर्चाएं करनी है आपसे कि इस चुनाव का क्या रहा पूरा माहौल, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से पूरा जोर लगाया गया, पूरी कोशिश की गई बाजी को पलटने की कि वो जेएमएम इंडिया गठबंधन की सरकार की बजाय इस बार झारखंड में एनडीए की बीजेपी की सरकार बनाए, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की गई अपनी सरकार को बनाए रखने की। कल्पना सोरेन ने पूरी ताकत झोंक दी, कितनी चुनाव रैलियां की और कितना लोगों के सामने प्रचार प्रसार किया, अपने दावे वादे सारे पेश किए। वहीं हेमंत सोरेन भी उनके साथ बराबरी से मैदान में डटे रहे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया और झारखंड के मुख्यमंत्री होने का दायित्व भी निभाया। और अंतिम दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी झारखंड पहुंचे और उन्होंने पूरी हवा ही बदल दी। राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, कई बातें की और जनता को कई वादे पेश किए, जिसके बाद बीजेपी की हवा तो टाइट दिखाई दे ही रही है और इंडिया गठबंधन की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। इंडिया गठबंधन का जोश पहले से ज्यादा नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि घुसपैठियों को शरण देती है सरकार, वो नैरेटिव तक सेट करने में बीजेपी फेल हो गई। वहीं इंडिया गठबंधन काफी आगे नजर आ रहा है, कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है कई सीटों पर और कई सीटों पर जेएमएम इंडिया गठबंधन को काफी आगे बताया जा रहा है। अब तक के जो रुझान सामने आए हैं, अगर हम डीबी लाइव के एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें भी इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ रहा इस चुनाव में खास, यश? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे चुनाव को हमने देखा, कैसे क्या कुछ हुआ, तो इस दौरान आपके पास क्या जानकारियां हैं, क्या कुछ खास रहा, ये चुनाव किन मायनों में अहम रहा? जी धन्यवाद आराधना। आपसे बस चंद घंटे बाकी हैं और उसके बाद मतपेटियां खुलेंगी, उसके बाद फिर ईवीएम की भी गिनती शुरू होगी और उसके बाद जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इसका निर्धारण होता जाएगा कि झारखंड की जो सत्ता है, झारखंड के जो अगले 5 साल हैं वो किसके हाथों में जाएंगे। क्या एनडीए के हाथों में जाएंगे या एक बार फिर से जेएमएम की सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनेगी। ये कल जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, जैसे जैसे मतपेटियां खुलेंगी और एक के बाद एक राउंड्स की वोटिंग्स होती जाएंगी, कंप्लीट होती जाएंगी, वैसे वैसी जो तस्वीर है वो साफ होती चली जाएगी। और कई मायनों में आराधना आप देखेंगी कि इस बार का जो चुनाव रहा, 2 चरणों में ये चुनाव कंडक्ट कराया, ये चुनाव कई मायनों में दिलचस्प रहा। कई इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रहे तो कई इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी रहे और इसको लेकर आराधना हमारे पास कई सारी दिलचस्प जानकारियां हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार एग्जिट पोल की हम अगर बात कर लें, डीबी लाइव का जो एग्जिट पोल रहा, वो इलेक्ट लाइन ने जो सर्वे कराया और उसके जो आंकड़े आए हैं आराधना, वो ये रहे हैं कि इस पर हमने कल भी चर्चा की थी कि इंडिया गठबंधन को 41 में से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल 81 सीटों से 41 से 45 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जी, कुल जमा 81 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा बनता है 41 का और यहां इंडिया गठबंधन को स्पष्ट रूप से इलेक्ट लाइन के सर्वे में बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। यानी एक बार फिर से जेएमएम की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन जो वहां चुनाव लड़ रहा है, उसकी वापसी की पूरी उम्मीद इसमें जताई जा रही है। वहीं बात करें एनडीए की आराधना, तो 33 से 37 सीटों का अनुमान इलेक्ट लाइन के सर्वे में बताया गया है। वहीं अन्य को 1 से 5 सीटों का अनुमान है। यानी एक तरह से आप देखें तो जहां जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब इलेक्ट लाइन ने ही डीबी लाइव के लिए सर्वे किया था और कमोबेश सबसे सटीक जिसका एग्जिट पोल साबित हुआ था वो इलेक्ट लाइन का ही साबित हुआ था और बाकी जितने थे बाकी तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स वो धरे के धरे रह गए थे और जिन्होंने 400 पार का दावा किया था वो उस समय फिर टीवी चैनलों में बैठकर अपने आंसू बहा रहे थे और रोना रो रहे थे। तो इलेक्ट लाइन का सर्वे जो लोकसभा चुनाव में जैसे हिट हुआ था, वैसे ही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार झारखंड चुनाव में भी इलेक्ट लाइन ने जो सर्वे किया है वो बिल्कुल वही आंकड़े होंगे जो शाम तक सभी टीवी चैनल्स जो शाम को जो आंकड़े दिखा रहे होंगे नतीजों के, वो वही आंकड़े होंगे जो इलेक्ट लाइन ने अपने सर्वे में, अपने एग्जिट पोल में दिखाए हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो एग्जिट पोल में ही बीजेपी के लिए बाजी उलटती दिखाई दे रही है। बीजेपी जहां सरकार बनाने की उम्मीद जता रही थी, बीजेपी हर कोशिश कर रही थी लोगों को लुभाने की, अपने वादे पेश कर रही थी, लेकिन वो सभी धरे के धरे रह गए। अभी तक जो एग्जिट पोल के सर्वे सामने आए हैं वो तो लगभग यही दर्शा रहे हैं। हालांकि नतीजों में क्या कुछ रहेगा वो कल सुबह हम आपके सामने लेकर पेश होंगे, लेकिन तब तक हम आगे बात करेंगे यश कि इस बार चुनाव में जो भी सर्वे आए हैं वो तो मतदान के बाद आए हैं, लेकिन पूरे मतदान तक हमने जो कुछ देखा, चुनाव किन मायनों में काफी अहम और काफी अलग नजर आया।
आराधना, एक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि जब से झारखंड का गठन हुआ है, हालांकि ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है इससे, ये छत्तीसगढ़ के साथ, उत्तराखंड के साथ ही इसका गठन हुआ, लेकिन इसमें भी इस राज्य ने बहुत कुछ देखा है। कई बार विधानसभा चुनाव यहाँ हुए हैं और पहली बार ये चुनाव ऐसा है जब दोनों ही दलों ने, यानी जेएमएम ने और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा है। हालांकि पहले के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें किसी ना किसी पार्टी ने गठबंधन किया हुआ था, लेकिन दूसरी पार्टी सोलो लड़ रही थी। लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी ने और जेएमएम ने दोनों ने गठबंधन में यहाँ चुनाव लड़ा है। यानी कि दोनों ही विरोधी एकजुट रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अगर मैं बता दूं तो इस बार जो बीजेपी है उसके साथ गठबंधन में जो साथी हैं वो है आजसू, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी और माले, ये सब मिलकर इंडिया गठबंधन है और चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड में। लेकिन पिछले आंकड़े अगर मैं बताऊं आराधना, तो 2019 में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी। इसलिए बीजेपी का उस समय कोई किसी के साथ गठबंधन नहीं था, वो सोलो तौर पे अकेले मैदान में उतरी थी। लेकिन उससे पहले जो चुनाव हुए थे आराधना, 2014 की अगर हम बात करें तो बीजेपी और आजसू का गठबंधन था, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था। ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में उतरी थी। तो वहां भी इन दोनों ही पार्टियों का गठबंधन नहीं था, भले ही इस बार के चुनाव में ये दोनों पार्टियां साथ हैं, हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं 2009 की बात करें आराधना, तो बीजेपी और जेएमएम दोनों ही अकेले लड़े थे। तो ये पहली बार हो रहा है आराधना। ये दिलचस्प जानकारी यही है कि दोनों ही पार्टियां इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं और देखा जाए तो चुनाव के पहले इस गठबंधन में भी काफी उधेड़-बुन नजर आई, उथल-पुथल नजर आई। जहां बीजेपी के सहयोगी नाराज थे सीटों के लिए, एनडीए में काफी घमासान हमने देखा, लेकिन बहरहाल बीतते वक्त के साथ बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब रही है। और अब चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के हालात क्या होते हैं या इंडिया गठबंधन के लिए जज्बात क्या होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर हम देखें तो ना सिर्फ गठबंधन पर, बल्कि इस बार चुनाव में कई सारी सीटों पर हमने काफी कड़ा मुकाबला भी देखा। कई सारी हॉट सीट्स नजर आई जहां से दिग्गज नेता मैदान में थे। तो ऐसी कुछ सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे यश आपसे कि वो कौन सी सीटें रही हैं जिन पर साफ तौर पर जीत दिखाई दे रही है किसी प्रत्याशी की, या फिर बहुत ही कड़ा मुकाबला है। आराधना, सबसे पहले बात करें बरहेट सीट की, तो कहा यह जा रहा है कि वहां बहुत ही आसान जीत मिल रही है सीएम हेमंत सोरेन को। वहीं गांडे सीट जो है, जो इस बार ट्रम्प कार्ड बनकर उभरी है कल्पना सोरेन, उनकी सीट है। इस बार महिलाओं का उन्हें पूरा जन समर्थन मिला और इस बार के दोनों फेजेस में आप देखेंगे, दूसरे फेज के जब आंकड़े आएंगे, हालांकि इंडिया गठबंधन ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है और उसमें यह पता चला कि दूसरे चरण में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। पहले चरण में यह हुआ था आराधना कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा था। 43 सीटें जो थी पहले चरण में, उसमें से 37 सीटों पर महिलाओं का वोट प्रतिशत 6% बढ़ता हुआ देखा गया था। तो यानी एक तरह से मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन इस बार के विधानसभा चुनाव में ट्रम्प कार्ड बनकर उभरे हैं। और इस सीट की बात करें आराधना, तो जो आंकड़े सामने आए हैं कि 2019 की तुलना में इस बार जो दोनों चरणों की मिलाकर वोटिंग हुई आराधना, इसमें 3.88% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये गांडे सीट का आंकड़ा है। जी, यानी अगर हम कल्पना सोरेन की बात करें तो कल्पना सोरेन से ज्यादा चर्चित नाम मुझे नहीं दिखाई देता कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में किसी और के नाम की चर्चा इतनी ज्यादा रही हो, किसी और की जनसभा में इतनी भीड़ देखी गई हो। कल्पना सोरेन की रैलियों में जितनी भीड़ उमड़ी, उतनी ही भीड़ मतदान केंद्रों पर भी दिखाई दी। और कल्पना सोरेन के लिए कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी पर प्रभाव डाला अपना, तो वो था महिलाओं के वर्ग पर। और वैसी ही भीड़ देखी गई मतदान केंद्रों पर, महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा देखी गई। अगर मतदान प्रतिशत की भी बात करें तो आंकड़ों में भी यही सामने आया कि महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट दिया है। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकली, उन्होंने अपना वोट दिया। यानी एक तरह से कल्पना सोरेन उनकी नजरों में बहुत ही बड़ी नेता के तौर पर उभरी है और आने वाला उनका राजनीतिक सफर काफी अहम होने वाला है। झारखंड में वो झारखंड की सियासत में काफी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती है। और वैसे कुछ ऐसे ही आंकड़े उनकी सीट पर आए हैं। और अगली सीट को लेकर क्या जानकारी है यश आपके पास? आराधना, अगली सीट पर हम बात करें, लेकिन उससे पहले जब आप महिलाओं की बात कर रही हैं तो इसको लेकर एक आंकड़ा है, वो हम दर्शकों के साथ साझा करते हैं और उसके बाद जो अगली हॉट सीट है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब आप कल्पना सोरेन की बात कर रही हैं, महिलाओं की बात कर रही हैं, तो उसको लेकर एक आंकड़ा यह भी आया आराधना कि इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जिन्होंने पहली बार वोट किया, वो तो उनकी संख्या थी 11,93,000। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें दिलचस्प आंकड़ा यह आता है आराधना कि इसमें जो लड़कियों की संख्या है वो ज्यादा रही है। यानी कि 50% से ज्यादा इसमें महिलाओं ने, लड़कियों ने
वोट किया है। और जो मैया सम्मान योजना उसके जो नियम है उसमें 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको सम्मान राशि देने की बात कही गई है, जो वर्तमान में तो 1500 है, लेकिन अगले महीने दिसंबर से, यानी अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो अगले महीने से 2500 वो सम्मान राशि कर दी जाएगी। यानी एक तरह से आप देखें कि जो महिलाएं जो जा रही थी कल्पना सोरेन की सभाओं में, उसके साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो युवा हैं, वो भी कितना जागरूक है अपने हक को लेकर, अपने अधिकार को लेकर और इस चीज को लेकर कि उसके राज्य में क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको लेकर यानी अगर हम देखें तो कल्पना सोरेन का राजनीतिक सफर शुरू हुए काफी ज्यादा समय नहीं हुए हैं। पिछले 6 महीनों में उन्होंने राजनीति में मार्च में ही एंट्री की और मार्च में वो जब विधायक चुनी गई उसके बाद से उन्होंने रैलियां शुरू की, जनता के साथ जुड़ाव शुरू किया और उसके बाद जिस हिसाब से उनका ग्राफ बढ़ता हुआ हमने देखा, जिस हिसाब से वो लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंची, उन्होंने अपना एक प्रभाव छोड़ा है एक बड़े जनसमूह पर और वैसा कुछ प्रभाव, ये प्रभाव दिखाई भी दिया। जब हम मतदान के आंकड़ों की बात करते हैं तो इन प्रभाव इसका नतीजा भी सामने आ गया कि जो कोशिश एक कल्पना सोरेन ने जो मुहिम छेड़ी थी लोगों के अंदर जागरूकता लाने की, वो भी नजर आया। नए वोटर्स ज्यादा की संख्या में निकलकर घरों से निकले और उन्होंने ज्यादा की संख्या में मतदान किया और उन नए वोटर्स में भी महिलाएं ही ज्यादा रही। जी देखिए, कल्पना सोरेन की जो अप्रत्याशित लोकप्रियता है उसका सबसे बड़ा श्रेय तो बीजेपी को ही जाता है। एक तरह से उसने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के तथा कथित जो जमीन घोटाला था उसमें जेल भेजकर एक तरह से सेल्फ गोल करने का काम किया और ये जो काम था बीजेपी का, एनडीए का, उसने बूमरैंग का काम किया है। और उसके बाद कल्पना सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली। जब तक हेमंत सोरेन जेल में थे तब तक पार्टी को टूट से बचाए रखा। हालांकि जब हेमंत सोरेन बाहर आए तब चंपई ने बगावत कर दी, वो अलग केस है, लेकिन कल्पना सोरेन ने पार्टी को बांधे रखा और एक अकेली महिला को, जिसका अभी अभी उदय हुआ है राजनीति में, ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है, उनको हराने के लिए बीजेपी ने अपने तकरीबन 1.5 दर्जन सीएम मैदान में उतारे हुए थे। एक पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्य प्रभारी बनाया गया है, हेमंता बिस्वा शर्मा को उप प्रभारी बनाया गया और भी जो तमाम मुख्यमंत्री रहे उन सबको मैदान में उतारा गया। उसके बाद भी जो कल्पना सोरेन थी उनकी रैलियों में भीड़ कम नहीं हुई और कहीं पर भी एनडीए बीजेपी जो महिलाओं का जन समर्थन मिल रहा था उसको अपनी तरफ कैप्चर करने में सफल होती हुई बिल्कुल नहीं दिखी। यानी देखा जाए तो नतीजों से पहले ही बीजेपी के लिए यह बड़ा उलटफेर है। बीजेपी ने जो कोशिश की, पहले हेमंत सोरेन को जेल में डालकर, मतलब जो आरोप लगाए गए कि बीजेपी ने साजिश की, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया और उसके बाद कल्पना सोरेन की जो एंट्री हुई उसके बाद बीजेपी का यह दाव पूरी तरह से उस पर ही भारी पड़ गया और पूरे चुनाव में उनकी जो कोशिशें थी वो नाकामयाब हो गई और इसके पीछे कारण बनी कल्पना सोरेन। उनकी जो फैन फॉलोइंग एक तरह से हम कह सकते हैं, जो बढ़ती हुई जनता, जो उनके प्रति इतना सम्मान है जनता के अंदर कल्पना सोरेन को लेकर, और ये लगातार ग्राफ बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई इस चुनाव में कल्पना सोरेन और बाकी सारे मुद्दे भी एक तरह से इस पर जोड़ने का काम किए, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे मुफ्त बिजली की योजना हो, ऐसे कई सारे मुद्दे भी यहां पर चर्चा का विषय बने रहे। लेकिन फिलहाल हम अपनी चर्चा को वापस लेकर आएंगे उन हॉट सीट्स पर जिन पर हम बात कर रहे थे। यश, तो आपके पास और क्या जानकारी है? अगली सीट क्या है इस सूची में? अगली सीट है सरायकेला चंपई सोरेन की सीट, जो पिछली बार तो जेएमएम की सीट से टिकट से लड़े थे सरायकेला से, लेकिन इस बार बीजेपी की टिकट से लड़ रहे हैं। यानी कि उम्मीदवार वही, बस चिन्ह नया। बस चिन्ह नया। और इसमें आंकड़ा ये भी आया रहा था कि 4.25% की बढ़ोतरी इनकी सीट पर भी देखी गई है। अब वो इन्हें क्या मिला, आशीर्वाद मिला है, इनके समर्थन में मिला है या इनके विरोध में गया है वोट, वो तो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन चंपई ने जो किया है वो झारखंड की जनता ने देखा है और उसका जवाब उन्होंने इस बार मत प्रतिशत में बढ़ोतरी करके देने का काम किया है। जी बिल्कुल, यानी एक तरह से चंपई सोरेन का चुनावों के जस्ट पहले ये जो पाला बदलने का सिलसिला रहा उसे लेकर जनता ने भी जरूर इस पर पूरा ध्यान दिया। जिस हिसाब से प्रतिक्रियाएं आई, जिस हिसाब से चर्चाएं चली, इस पर जनता का भी पूरा ध्यान खिंचा रहा और मतदान प्रतिशत के आंकड़े तो यही बयान करते हैं। अब वो सवाल ये है कि जनता ने चंपई सोरेन के पाला बदलने को सराहा या इसे लेकर उनके अंदर भी नाराजगी थी। इसका जवाब हमें कल नतीजों के साथ ही पता चल जाएगा जब सरायकेला सीट पर नतीजे सामने आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरी घटनाक्रम से सरायकेला की सीट चर्चा का मुद्दा बनी रही।
जी जी बिल्कुल, सरायकेला हो, गांडे हो, आप बरहेट की बात करें, कोई भी सीट की बात करें, तो ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से चर्चा का मुद्दा बनी ही रही थी। एक तो सीएम हेमंत सोरेन बरहेट से उतरे तो वो सीट तो चर्चा का मुद्दा थी ही, और गांडे से कल्पना सोरेन जो इस बार ट्रम्प कार्ड बनकर उभरी हैं वो भी रही थी, और चंपई सोरेन ने जो इस बार बगावत की, इस बार यही देखना होगा कि इनका चश्मा जो है वो बनता है या इनकी आंखों में जनता धूल झोंकने का काम करती है, वो तो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आराधना, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे पास और भी कुछ जानकारियां हैं। कल जो नतीजे आएंगे उनको लेकर मेरे पास और कुछ जानकारियां, वो हम दर्शकों के साथ साझा करने का काम करते हैं। आज आराधना, कल तक तो जो है बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, दोनों चरणों में हमने देखा, कल भी हमने चर्चा की, लेकिन आज आराधना सन्नाटा पसरा रहा ट्विटर पे और तमाम सोशल मीडिया पे, और एक तरह से सभी नेता, एक तरह से एक दिन की मोहलत मिली है उन्हें, उसके बाद कल से फिर जो है। जी हाँ, बिल्कुल, हमने देखा जैसे हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया कि कैसे वो अपने परिवार के साथ बैठकर समय बिता रहे हैं, और उस पर एक प्रतिक्रिया भी सामने आई थी कि कम से कम 85-100 लोगों ने इसे देखा और पसंद किया और सराहा। यानी अगर देखा जाए तो वहां की, झारखंड की जनता की अगर हम बात करें तो अपने मुख्यमंत्री के प्रति उनका जो जुड़ाव है वो हर जगह दिखाई दे रहा है, चाहे वो चुनाव का मैदान हो, चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर उनकी कोई अपनी पर्सनल पोस्ट ही क्यों ना हो। आराधना, हेमंत सोरेन तो आराम फरमाते हुए दिखे, इतनी मेहनत, इतना पसीना बहाने के बाद, और कल्पना सोरेन भी दिखी, उनकी माँ भी दिखी। ये उनका खैर ये भी है कि एक तरह से आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप पारिवारिक जीवन में भी किस तरह से समय व्यतीत करते हैं, उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि हम भी आपकी तरह छुट्टियों में फुर्सत के क्षण इस तरह से बिताते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं बता दूं आराधना कि पार्टी के जो अन्य लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं। दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं आराधना, उनको जेएमएम की ओर से, हेमंत सोरेन की ओर से ये सचेत किया गया है कि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, लड़ाई अभी भी जारी है। इसलिए जो स्ट्रांग रूम से जहां ईवीएम्स रखी गई हैं वहां उन्हें तैनात रहने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी गड़बड़ी से बचा जा सके। यश, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी भी चुनाव खत्म हो चुके हैं, एक तरह से सिर्फ नतीजों का इंतजार है, और इससे पहले अभी भी अगर हम देखें सत्ता पक्ष जो है झारखंड में, जेएमएम, इंडिया गठबंधन, वहां के ही नेता आज भी स्ट्रांग रूम में डटे रहे। क्यों कार्यकर्ताओं को ये आदेश दिए जा रहे हैं, जबकि झारखंड में अगर देखा जाए तो सरकार फिलहाल तो हेमंत सोरेन की ही सरकार है, उसके बावजूद उन्हें डर है कि स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ऐसा ये क्या, इसके पीछे क्या कारण है यश? आराधना, आपको हरियाणा चुनाव याद होगा, उसमें यह पता चला कि जब वोटिंग हो चुकी है ईवीएम से, उसके बाद भी उसमें देखा गया कि जो परसेंटेज था बैटरी का वो 99% ही था। कई घटनाएं ऐसी भी आई, कई खबरें ऐसी भी सामने आई कि बहुत सारे स्ट्रांग रूम्स का ईवीएम सीसीटीवी था, वो सीसीटीवी अचानक से बंद हो गया और कुछ समय बाद दोबारा चालू हो गया। तो जब बंद रहा और चालू हुआ, इस बीच क्या घटनाक्रम रहा ये किसको पता चलेगा, इस बीच कौन खेला कर रहा है। इन सब संभावनाओं से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया हुआ है। इसके साथ ही साथ जो खरीदी बिक्री होती है विधायकों की, नेताओं की, जो हमने महाराष्ट्र में अभी देखा था विनोद तावड़े का, वैसे ही संभावनाओं से बचने के लिए उन्होंने सचेत किया अपने कार्यकर्ताओं को कि झारखंड इन सब पैंतरों को समझ चुका है, बीजेपी अपनी उसी स्क्रिप्ट पे बार बार काम करती है हर राज्य में, इन पैंतरों में नहीं फंसना है। तो ये चीज़ें कही हैं। वहीं इसके साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आराधना कि जेएमएम के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है सुप्रियो भट्टाचार्य। उन्होंने एक दावा किया और बाकायदा उन्होंने जितनी 81 सीटें हैं उनका ब्यौरा देते हुए सबके आगे उसके जो संभावित नतीजे हैं वो उन्होंने लिखे हैं। और ये वो लोग हैं आराधना जो जनता के बीच जाते हैं, जिन्होंने ज़मीन पर पूरे चुनाव में उससे पहले काम किया है ग्राउंड लेवल पर, तो इन्हें एक तरह से अनुमान रहता है कि कौन सी सीट पर किसे बढ़त मिल सकती है। तो इन्होंने जो आंकड़ा पेश किया आराधना, वो हम साझा करते हैं जनता के साथ, हमारी ऑडियंस के साथ। सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आराधना, और उन्होंने बताया कि जो कुल जमा 81 सीटें हैं झारखंड की, उसमें से 59 सीटों पर इंडिया की जीत होगी। ये तो इनका पहला दावा है, यानी कि बहुमत से और पार जाते हुए दिख रही है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करता हुआ दिख रहा है जेएमएम और इंडिया गठबंधन। वहीं दूसरा आंकड़ा आप देखिए कि 24 जिले हैं झारखंड में आराधना, 24 में से 11 जिलों में एक बहुत बड़ा दावा करते हुए दिख रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य कि 24 जिलों में से 11 जिलों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने वाला है। ये बहुत बड़ा दावा किया सुप्रियो भट्टाचार्य ने। जी हम बिल्कुल, आमतौर पर तो हम देखते हैं कि चुनाव के बाद अलग अलग नेता, तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से जीत का दावा करते हैं, लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य का यह दावा कि 11 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलेगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा दावा है और बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है ये बीजेपी के लिए, अगर ये सच साबित होता है तो।
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका साबित होगा और एक तरह से देखा जाए तो इसको हम अप्रत्याशित भी नहीं कहेंगे, इसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा है, क्योंकि जिस तरह का जन समर्थन, जिस तरह का प्रतिसाद जमीन पर देखने को मिला इस बार, आप देखेंगे कि कल्पना सोरेन जो रैलियां कर रही थी खासतौर से, उसमें कल्पना सोरेन की रैलियों में मैदान कितना भी बड़ा हो, आप उनकी कोई भी रैली उठाकर देख लीजिए, दोनों ही चरणों की, मैदान कितना भी बड़ा हो, लोग इतने जुट जाते थे कि मैदान छोटा पड़ जाता था। यही हेमंत सोरेन के साथ भी हुआ। वो पारंपरिक तौर पर पोडियम पर जाकर भाषण देते हुए शायद ही कभी दिखे होंगे। वो माइक लेकर जनता के बीच जाकर मंच पर टहलते हुए बात करते थे, ताकि हर वर्ग जो है, हर तरफ का जो सुनने वाला है, उससे वो कनेक्ट कर पाएँ। वहीं इसके साथ ही साथ आखिरी दिन राहुल गांधी ने वहाँ आकर प्रचार करके एक तरह से चेरी ऑन द केक का काम किया, यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने तो पहले ही नाक में दम कर रखा था एनडीए के, वहीं रही सही जो बाकी कसर रही वो राहुल गांधी ने पूरी कर दी। और एक तरह से जो महिलाओं का जन समर्थन मिला, और एक तरह से आप देख सकती हैं जिस तरह से जेएमएम की योजनाओं का, जेएमएम की कार्यशैली का दमन करने का कोशिश किया एनडीए ने, बीजेपी ने। एक तरफ आप महाराष्ट्र में चला रहे हैं लाडकी बहन योजना, और यहाँ जब मैया सम्मान योजना धरातल पर इनको लाभान्वित कर रही है और उसमें बढ़ोतरी की भी बात की जा रही है उसकी सम्मान राशि में, आप उसको बंद करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट चले जाते हैं, पीआईएल दाखिल करते हैं और कहते हैं कि इस योजना को बंद किया जाए। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट भी जो है उसने ठीक चुनाव के समय करारा जवाब देते हुए ये कहा कि ये जो योजना है मैया सम्मान योजना, ये बंद नहीं होगी, ये जारी रहेगी। तो यानी बीजेपी ने जो कोशिश की मैया सम्मान योजना को बंद करवाने की, उस पर उसे ही झटका लग गया। हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया इस योजना को बंद करने से और याचिका भी खारिज कर दी। और ऐसी ही अबुआ योजना को लेकर भी ये योजना है, इसे लेकर भी ऐसी कुछ खबर सामने आ रही है। इसके पास इस बारे में क्या जानकारी आपके पास यश? आराधना, दो योजनाओं पे तो हमने पहले बात की थी। एक तो मैया सम्मान योजना जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा की हुई है, दूसरा है फ्री बिजली बिल योजना। इसको लेकर भी आशंका जताई थी हेमंत सोरेन ने कि हो सकता है अब जब इसमें हार मिली है, इसमें करारा जवाब मिला है हाईकोर्ट से बीजेपी को, तो अब वो इस योजना को लेके जाएंगे कि इस योजना को रोका जाए, फ्री बिजली जो मुहैया कराई जा रही है झारखंड के लोगों को उन्हें ये ना मिले। लेकिन इसके साथ एक और योजना है आराधना, उसका नाम है अबुआ आवास योजना, जिसके तहत 4.5 लाख लाभार्थियों को आवास देने की बात कही गई थी। उसमें जो है 2.91 लाख अबुआ आवास योजना को स्वीकृति मिल चुकी है, यानी अब 2.9 लाख जो अबुआ आवास हैं वो लाभार्थियों के लिए बनाए जाएंगे, ये ऐलान किया है जेएमएम ने। यानी एक तरह से देखा जाए तो जेएमएम ने जो वादे किए थे उन वादों को वो पूरा करती हुई नजर आ रही है। अपने सारे वादों को एक एक कर जेएमएम सरकार पूरा कर रही है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो। इन सभी योजनाओं में लगातार हेमंत सोरेन की सरकार ने राशि, जो महिलाओं के आत्मसम्मान के नाम पर उन्हें राशि देनी थी, उन्होंने वो राशि भी दी। और अब अबुआ आवास योजना के तहत 2.91 लाख घरों को बनाने के लिए मंजूरी भी मिल गई। यानी ये योजना भी जमीनी स्तर पर बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन की सरकार अपने मुद्दों पर, अपने काम पर जो बात कर रही थी उन्हें वो पूरा करती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी जिन मुद्दों पर बात कर रही थी वो सारे ही मुद्दे फेल होते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर आप क्या कहेंगे यश? आराधना, एक तो आप देखिए जेएमएम जिन मुद्दों पर बात करती रही वो धरातल पर दिखे हैं, वो लोगों को लाभान्वित करते हुए दिखे हैं। आप जैसे मैया सम्मान योजना की बात करें तो उसकी चौथी किस्त पिछले ही महीने महिलाओं के खाते में गई है, वहीं उसको बढ़ाने की भी बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की है। आप देखें अभी जिस आवास योजना की हमने बात की, अबुआ आवास योजना, उसमें जो पहला फेज है उसके लिए घरों को स्वीकृति मिल चुकी है, वो बनेंगे। तो यानी बीजेपी जेएमएम जो है उसने सिर्फ हवाई वादे नहीं किए हैं, उसने अगर वादा किया है तो वो धरातल पर दिखा भी है, लोगों को उससे लाभ मिला भी है। लेकिन वहीं एक उदाहरण अगर बीजेपी का दिया जाए तो तमाम राज्यों में आराधना बीजेपी ने कई ऐसे वादे किए थे, खासतौर से सिलेंडर का जो वादा है वो मुझे याद आ रहा है कि आधे कीमत पर 500 रुपए में हम आपको सिलेंडर मुहैया कराएंगे, यानी महिलाओं को साधने की कोशिश की थी। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, और भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने इसी वादे को करके महिलाओं का वोट ले लिया, एक तरह से कह लें वोट ले क्या लिया, हथिया लिया। और उसके बाद इस झांसे को देकर वोट हथियाने के बाद जब सरकार उनकी बन गई तो अभी भी वहां पे, आप मध्य प्रदेश की आराधना, मैं छत्तीसगढ़ का हूं, आप अपने राज्य की और मेरे राज्य की मैं असलियत तो जानता ही हूं, अभी भी वहां पे जो सिलेंडर है वो 900-1000 रुपए के बीच मिल रहा है। यानी बीजेपी ने जो वादा किया था वो एक तरह से जुमला साबित हुआ है, छलावा साबित हुआ है, और उनके वादे जमीन पर नहीं दिखते हैं, सिर्फ मैनिफेस्टो में, कागजों में और ट्वीट्स पर, उनके बयानों में दिखते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं हेमंत सोरेन ने भी अपनी रैली में यही दावा किया था कि बीजेपी वादे नहीं जुमला पेश करती है और उनके जुमले कभी पूरे नहीं होते, वो जमीनी स्तर पर सच्चाई में नहीं बदलते। अब देखना यह है कि जनता को किसके वादों पर भरोसा ज्यादा है। झारखंड में जो
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है उस पर, या फिर बीजेपी ने जो वादे पेश किए हैं उन पर। बहरहाल इस पर तस्वीर कल साफ हो जाएगी और कल कैसे क्या होगा, मतदान के नतीजे क्या आएंगे, इस पर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी यश, कि कल कब से क्या मतदान के नतीजे कैसे सामने आएंगे। आराधना, सबसे अहम जानकारी जो इस चर्चा में है वो यही है कि कल किस तरह से वोटिंग शुरू होगी, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या घटनाक्रम रहेगा। तो आप देखें आराधना कि 8 बजे से जो है मतपेटियां खुलनी शुरू हो जाएंगी, उनकी गिनती शुरू हो जाएगी। और ईवीएम्स की बात करें तो 8:30 बजे से ईवीएम्स की गिनती शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ आप देखें कि दोनों के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। बैलेट पेपर की गिनती अलग होगी और ईवीएम्स जो हैं वो उनकी काउंटिंग अलग होगी 8:30 बजे से। बात करें आराधना तो 9 बजे पहला रुझान आएगा और 9:30 बजे पहले राउंड की जो वोटिंग है, काउंटिंग है, पहले राउंड की जो काउंटिंग है उसके नतीजे आ जाएंगे। यानी पहले राउंड की काउंटिंग उसके आने के बाद हर आधे घंटे 1 घंटे में हर एक राउंड के जो है नतीजे वो आते जाएंगे। इसमें 2 सीटों की मैं बात करना चाहूंगा आराधना, 2 विधानसभा सीटें हैं। एक है तोरपा, यहाँ सबसे जल्दी वोटिंग समाप्त हो जाएगी, यानी आप कहें दोपहर तक यहाँ के जो नतीजे हैं उस वहाँ की तस्वीर, तोरपा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर साफ हो जाएगी। यहाँ सिर्फ 13 राउंड की वोटिंग होगी। वहीं दूसरा जो है सबसे ज़्यादा समय जहाँ लगेगा वो है चतरा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ 27 राउंड चलेंगे आराधना, यानी काफ़ी समय लग सकता है और शाम के 5-6 बजे तक ये संभावना जताई जा रही है कि यहाँ वोटिंग चलेगी। तो सबसे देर में जो आंकड़े आएंगे वो है चतरा के और सबसे जल्दी जो है वो है तोरपा के। लेकिन फिर भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि कमोबेश 3-3:30 बजे तक एक तरह से तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी कि झारखंड में किसकी सरकार बन रही है, यानी एक तरह से राजनीतिक ऊंट जो है वो किस करवट बैठ रहा है, ये 3:30 बजे तक स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और कल जो तस्वीर सामने आएगी उसे लेकर हम भी आपके सामने हाजिर होंगे सुबह 6 बजे से, और आप सबसे उम्मीद है कि आप यही हमें मिलेंगे। हम सारे नतीजों, रुझानों और सारी चर्चा के साथ आपके साथ मिलेंगे सुबह 6 बजे डीवी लाइव बिहार झारखंड पे। और आज हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं आप सबसे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं अपने सहयोगी यश का भी धन्यवाद